बोले टेही गति गुरु केर सिंह की, श्री जालवी गोगा जी महाराज की, नगर खेड़े की, सच्चे दरबार की। अल्लाह कहूँ या राम कहूँ, अल्लाह कहूँ या राम कहूँ, नाम अनेक हैं, प्याले जुदा जुदा पर जाम एक है। गुरु प्रेमी सासंग जी, आज गुरु की कृपा से, श्री गोगा जी महाराज की कृपा से आपके नगर खेड़े गांव महमूदपुर में श्री छोटू राम जी घर बाबा जी का जागरण, उनके पुत्र श्री हनी राम की बाबा जी की कृपा से नौकरी लगने की खुशी में ये सुख का जागरण आज ये परिवार बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं और बाबा जी का जगराता बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। मैं सबसे पहले अपनी गुरु प्रेमी संघ से मैं गुरु के चरणों में अरदास करूंगा, सभी लोग इनके बारे में प्रार्थना करें। गुरु जी श्री जालवी गोगा जी इनका जागरण कबूल करे, इनकी मनोकामना पूरी करे और इस हरी बच्चे के सिर पे बाबा जी सदा अपना हाथ रखे और इस महकमे में जल्दी बाबा जी को तरक्की दे। और गुरु प्रेमियों जी, आपके गांव में हमारा ये 304वां प्रोग्राम है। हम कोई इतने बड़े भक्त नहीं है, इतने बड़े तांत्रिक नहीं है, इतने बड़े जादूगर नहीं है। ये भी जो हम फूक मार के काम करते हैं, इतना हमारे में बड़ी शक्ति नहीं है। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो भी प्रेमी, जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से और सच्चे दिल से इस गुरु के चरणों में लगे हैं, उनकी बाबा जी ने जरूर मनोकामना पूरी करी है। क्योंकि हमारे गुरु ने सिखाया है, ना हमारे दरबार में फीस है, ना पर्ची है, ना कोई जंतर है, ना मंत्र है, ना तंत्र है। ऐसा हमने न सीखा, ना हमने सीखने की उम्मीद है। पर यदि आप मन सच्चे से आप एक दरबार में जाएंगे मनोकामना लेकर और वो दुखा हमारे से सुनाएंगे, हम इस दरबार के इस कोर्ट के वकील समझो, जैसे कोर्ट में वकील एक मुजरिम की एप्लीकेशन पेश करता है, ऐसे हम भी आपकी दरखास्त करते हैं दरबार में। यदि आपका मन सच्चा है तो 101% बाबा जी के चरणों में गुरु जी की कृपा से आपका काम होना ही होना है। मन चंगा तो तिव गंगा। यदि आप अच्छी बात है, मियाँ भी होना जोड़ा प्रार्थना बनाता है। यदि आप मान ले मियाँ बीबी दोनों दिल से अरदास करें, एक से बात नहीं बनती। जब बाबा सुनेगा, यदि बीबी के मन में कुछ हो रहा है और मियाँ के मन में कुछ हो रहा हो तो नहीं, फिर मेरे गुरु की इंसल्ट है, मेरे को बेइज्जती है। मैं ऐसे प्रेमी से पहला जोड़ देता हूँ। वैसे बाबा जी ने बहुत चमत्कार किया, गुरु जी चमत्कार है, यहाँ पे बहुत पर्चे लगे हैं। जब भी आप हमारे लोग जिद कर रहे हैं, ये गुरु की कृपा है, बाबा जी की कृपा है। कुछ ऐसे प्रेमी भी हैं यहाँ के जिनको मैंने जवाब दिया है, जो मेरे बस की बात नहीं है, या मेरा बात कहने से बाहर से मेरी बात नहीं मानते, तो मैंने जवाब दिया। पर जो दिल से रोए, मैं एग्जांपल दूं आपको। ये कुलदीप जी बैठे हैं नागल राई से, इसको दमाद है ये, जो इनका केस था 10 साल बच्चा हुआ, जाति राम ने मेरे को इसकी सिफारिश की थी, मैंने जवाब दे दिया था ये भी ये केस बड़ा हाई है, अगर काम नहीं होगा तो मेरी गुरु की इंसल्ट होगी। जाति राम कह रहे हैं गुरु जी ये मेरी गाँव की लड़की है, ये भी मेरी चीज सवाल। तो इसे जाति राम रो रहा था ना, जाति राम अपने गाँव की दर्द था, तो जाति राम ने मेरे को कहा, मेरे दर्द आया, तो मैंने एक बात कही, जैसा मैं कहूंगा वो मेरी बात को मान ले दोनों जी, फिर तो काम हो सकता है, नहीं मेरे बस्ते बात। तो कुलदीप जी बैठे हैं, अलका जी बैठे हैं, मैंने उनसे फीस नहीं मांगी थी, पैसे नहीं मांगे। हर डॉक्टर की दवाई अलग अलग है, चाहे डॉक्टर RMP है, चाहे BMS है, चाहे MBBS है, चाहे MD है, हर दवाई काम करती है। वो डॉक्टर ठीक हो और दवाई खाने ठीक हो, इलाज से फ्रेश अच्छा। हमने कोई फीस नहीं मांगी है, जो इन्हें हमने बोला इन्हें बाबा जी जान कराया है, कुछ बेटे वहां भी दिए हैं, तो बाबा जी इतनी बड़ी कृपा करी है। ये तो मरना सबने है,
पर ये जोड़ी मरने के बाद भी ये दबा नहीं भूल सकती। ऐसी बाबा ने कुछ चमत्कार दिखाया है, ये चमत्कार इनकी आस्था है। तो मेरा कहने का मतलब है जो प्रेमी यहाँ से जुड़े हुए हैं, चलो कुछ काम कई काम ऐसे जिसमें टाइम लगता है, इन्होंने तो भी आज के पत्ते आज ही तुरंत बढ़ जाते हैं। तो बाबा जी भी टाइम भी लग जाता है, कई बार तो पूरा तो परिश्रम लेता है। पर मैं कहना चाहूंगा जो कुछ प्रेमी ऐसे हैं, हमारी बहनें भी हैं इसमें, तो मैं सबसे पहले उनकी तरफ मेरा इशारा है, पहले वो अपने मन को ठीक करें, अपने पति को अपने सास को अपने गिलो लगाएं। अब बहू का मन तो वहां है, सास कह रही तू क्यों जा रही वहां पे। तो इस बात का बाबा जी को पता है, जो स्पेशल केस है, आम किसी बात नहीं कर रहा मैं, मान ले मेरे केस है, माठी जी ने बात कही है। और तो कितनी राजग्राम नेगी हो, कितनी सुंदर हो, चेंदर हमारे खड़े की परी हो, जब तक उसको लादनी है ना, उसकी इज्जत नहीं है। तो माठी जी ने इतनी बड़ी बात कही है जो हर मन को चुभती है बात। तो हम भी चाहते हैं बाबा जी आपकी मनोकामना पूरी करें। सच पहले फिर मैं कहूंगा, मन चंगा टोती में गंगा। ना हम आपसे गहना कराएंगे, ना हम बाधा कराएंगे, ना टाना कराएंगे, ना टूमर कराएंगे, ना ताकत भी करेंगे। बाकी 100% तो नहीं कहता मैं, 99% 9 मैंने गुरु जी विश्वास है, बाबा जी पर विश्वास है, आपका काम जरूर होगा। जब भी आए आप फॉर्मेलिटी के लिए आए, घर से रोके चले, घर से बाबा जी को क्या चले, बाबा जी आपने दुनिया की जोड़ी भरी, बाबा जी मैं भी आपके साथ घड़ी पल्ला सारी, बाबा जी मेरे पर कृपा करो, बाबा जी आपको शानी भूल लेगी जिंदगी भर तक। तो हमारी लाइन एक ही है, जो दिल से रोए, दिल से मांगे, वो दिल से कहे, तो ये इसकी सुनते हैं। दिल से कहेंगे सुनेंगे, और दिल से मांगेंगे देंगे, और दिल से रोएंगे ये तरस करेंगे। हमारे गुरुओं का यही फार्मूला है। यदि आप फॉर्मेलिटी कर रहे तो बाबा उससे पहले जैसा मुंह देगा वैसे मार देते हैं। और कुछ ही सारा मेरे तरफ भी हो जाता है, भाभी सारा मेरा मूड बदल देता है ऑटोमेटिकली। तो मैं आपसे जो भी काफी प्रेमी जुड़े हैं, हम बाबा जी और यहाँ संगत बढ़ाए, जो भी कोई काम लेगा जाता है, सबसे पहले अपना मन ठीक करे। अपना मन ठीक करे तो आपको मोस्ट वेलकम, दरबार में आओ, आपका घर है वहां पे। हम कोई वैसे भक्त नहीं है, हम बाल बच्चे भक्त हैं। आपका घर है, दिन आओ रात आओ, और मैं आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर हूँ। कोई दिक्कत है, यदि आपकी आस्था है, आपको 12 बजे 1 बजे 2 बजे 4 बजे फोन मारो, मैं उस टाइम ही बाबा जी दरबार में आपके हाजिर रहूंगा। ऐसा मेरे साथ होता है। जब सही बात है उनको रात को सोने की चाहिए नहीं, मास्टर जी मेरे को रात 2 बजे फोन जाता है, 3 बजे फोन जाता है, 4 बजे फोन जाता है, 5 बजे फोन जाता है। पहले तो कई बार ऐसा होता है, लोग होता अजीब बड़े बड़े दुआ कर देते हैं। यदि काम है तो मैंने दरबार में आना पड़ता रात को ही। और बाबा जी कृपा, गुरु जी कृपा, सबसे बड़ी कृपा गुरु जी की, जो हमारे पिताजी थे। उन्होंने 40 साल भक्ति करी, ना तन देखा ना मन देखा, ना अपना देखा ना खाना देखा, ना खाना दिखा ना पेट देखा। भक्ति भक्ति में सूख गए, भक्ति में सूख गए। 40 साल ऐसी भक्ति करी। रिश्तेदारी में सबको दिल करता अपनी बहनों को जाने के लिए, सबको दिल करता अपने दी को जाने के लिए, सबको दिल करता अपनी साली के जाने के लिए। 20-20 साल साली के गए, 10 साल बहन बन गए, 10 साल अपनी दिया नहीं गए। एक ही काम था, मेरी संगत काम हो जाए, बस बाबा जी का नाम जपना। आज तो वहां पे इनके जाने के बाद, गुरु के जाने के बाद, आज वहां पे रंग लग चुकी है, इनकी भी दौलत है। हम तो थोड़ी सेवा कर रहे हैं वहां पे। बाकी इतनी बड़ी भक्ति करी है। और सबसे बड़ी बात माटी जी में नोट करना चाहता हूँ आपको भी, माटी जी काफी टाइम रहे हैं। आज माटी जी को हमारे दरबार में, हमारी संगत में आते लगभग 45 साल हो गए इनको। माटी जी उम्र 75 उम्र है इनकी, 14 साल उम्र है इनकी माटी जी की। तो इन्होंने भी बाबा जी का देखा है, ना लोभ था, ना लाड था, ना 1 रुपए का किसी की फीस थी। तो मरना सबने है। मरने की बात यह भी है, 1 साल पहले लॉन्च कर दिया था, कोई बात कर नहीं सकता। 1 साल पहले लॉन्च कर दिया था। अभी अगली बार संगत रहेगा, बलदेव जी आएंगे, मैं नहीं आने का। और मैं था उस प्लान में सरपंच 2009 में। पापा जी मेरे को क्या कर रहे थे, बेटा तू मेरे को ध्यान दे, मैंने सदा में बैठा रहना। मरने से 8 दिन पहले मेरे को कमरे में उठाया, माँ गुरु मेरे को समझाया, बेटा सबने वहां जाना है। बोलो अब ये बात मेरे बात ये करेंगे आप, हम क्या जवाब दें। मैं पापा जी हमने कोई यहाँ फीस की पर्ची जंतर मंत्री हम करेंगे। तो जैसे पापा जी ने इशारा किया, हमने ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे।
आज ही नहीं कृपा से हम पे फालतू संगत है। मैं संगत बनाना चाहता, मैं गाँव के बीच में बैठा हूँ, हम भी गृहस्थी में हैं, तो हम कुछ जवाब भी देते नहीं है, पर मैं बढ़ाना चाहते हैं संगत में फालतू। तो बहुत काम हो रहे हैं। सबसे बड़ी बदौलत क्या बात है, आज गुरुजी बड़े बड़े संत महात्मा मौलवी जिनके पीछे करोड़ों बंदे हैं, कोई मरने बाद किसी ख्वाब नहीं आता, कोई इसको दर्शन नहीं देता, कोई संत ऐसा नहीं होगा। आज गुरुजी संगत में रूबरू हैं, संगत में दर्शन देते हैं। अभी मेरे को शामिल कर रहा था कोई, अभी प्रेमी था अपने शामिल कर रहा था, कौन सा शायद बलिंदर मास्टर था शायद। अभी वो भगत जी मेरे नजर आए, गुरु जी नजर आए मेरे को, जो टेही ओढ़े, ये परवेज जी। हाँ, ये परवेज जी बैठे यूपी से हैं, ये नए प्रेमी जुड़े हैं, उनकी गली भी बीमार है, उन्हें गुरु जी ने दर्शन दिए, गुरु जी दर्शन दिए। तो गुरु जी साक्षात दर्शन देते हैं, जो गुरु जी दर्शन दे दिए तो काम हो गया। गुरु जी बेल नहीं है, ग्राम बैठे, पर यदि आप दिल से रोएंगे, दिल से कहेंगे, तो गुरु जी आपको जरूर दर्शन देंगे और आपकी दरखास्त दरगाह में लाएंगे। इनका नाम दरगाही भक्त वैसे ही बढ़ गया, दरगाही भक्त गुरु केर सिंह रामन का, ये दरगाही भक्त हैं, दरगाह में बैठे हैं, और इनकी बदौलत हमारा काम ज्यादा है। मैं तो गृहस्थी में हूँ, 10 जी मेरा परिवार है, भक्ति भी करते हैं और भाई घर चलाने के कार्य भी करते हैं, पर आज इनकी बदौलत है, किसी बात की कमी नहीं है। तो मेरी आप सबसे जितने प्रेमी बैठे हैं नए पुराने, यही रिक्वायर्ड है, ये प्रार्थना है, यदि आप टेक गति जुड़ना चाहते हो, वहां कोई फीस की पर्ची नहीं है, जब भी आए आप मन बना के आए। आपका काम होगा खुशी हमारे को होगी, और आपका नहीं काम होगा तो हमारी बदनामी होगी, कमी आपकी होगी। तो मैं ज्यादा कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने आज बहुत खुशी है। तो जहानी जी को पर तो कर्म होता है करने से। अब हानि जी ने, बाबा जी ने कृपा करी, नौकरी मिली है, अगर उन्होंने फिजिकली भी किया है, उन्होंने पेपर भी दिया होगा, पर कहने मतलब ये है, जो मिन्नत करके मिल जाए उसको मालिक की कृपा समझो, और जो मिन्नत करके ना मिले सुन मालिक की कृपा नहीं है। मैं छोटा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे आप सारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, अब हमने गेहूं की फसल बीज रखी है, गेहूं की फसल बीजने के लिए हमने कितनी तैयारी करी, उसका पलेवा कराया, कई बार बुआई करी है, स्वागत लगाया है, फिर हमने उसमें बीज पाया है, खाद गिरी, दवाई गिरी। अब हम हर किसान, हर मालिक देख खुश है, मेरी फसल अच्छी खड़ी है, 4-5 महीने की मिन्नत है, 20-25 दिन में फसल पक भी जाएगी। हमारी मिन्नत का फल हमने मिलने की उम्मीद है, पर यह फल जब मिलेगा जो उस मालिक की कृपा होगी, नहीं तो जिस टाइम सवेरे गेहूं काटने दो, रात को उसमें आग लग सकती है, रात में उसमें ओले पड़ सकते हैं, रात में उसमें बरसात में खराब हो सकती है। यदि उसकी कृपा हमारे ऊपर होगी तो फल हमारे को मिलेगा, यदि उसकी कृपा नहीं होगी वो फल हमारे को नहीं मिलेगा हमारी मित्र का। तो जब भी कोई फल मिले तो उसको गुरुओं की कृपा समझो, मालिक की कृपा समझो। ये नहीं मैंने कर दिया, नहीं तो 1 मिनट सेकंड में ही उसको मिट्टी बना देता। हमारे प्रेमी और भी जिम्मेदार बहुत हैं। एक बार हमारे एरिया में उस साइड में हमारे प्रेमी थे, गेहूं के 50 किलो में आग लगी, 50 किलो गेहूं की आग लगी है गर्मी में। जब हमारे किसी प्रेमी खेत आया ना, बाबे कृपा ही वहीं से आग पलट गई। ये गुरु की कृपा होती है, नहीं 1 किलो जलने में 1 मिनट लगता है। तो वहीं से मालिक की कृपा ही, गुरु की कृपा ही, हवा जो लाया आग दूर साइड चलती। ये अप्रैल का लास्ट महीना जब गेहूं कटती है। तो जिनकी आस्था है गुरुओं पे, जिनकी आस्था है पीरों पे, मैंने क्या कहा, अल्लाह कहो या राम कहो, नाम अनेक है, पहले जुदा जुदा पर जाम एक है। उसको जहां मर्जी मान लो, दिल से मान लो। हमारे सबकी मंजिल यही है, हमारे परिवार में सुख रहे, हमारे बच्चे ठीक रहे, हमारे परिवार के बच्चे को लंबी उम्र रहे, ऐसी हमारी सबकी कामना होती है। पर जहां भी आप जिसकी भी, ये नहीं हमारे यहाँ से, जहां भी जिसको मानते हैं आप दिल से मान लो, मन से मान लो, उसके ऊपर अपने आप को कुर्बान कर दो। मार्टिन ने एक शेर और कहा था, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को यदि कुछ मर्तबा चाहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को यदि कुछ मर्तबा चाहता है। एक दाना खाक में मिलकर गुला गुलजार हो जाता है। एक यूं दाना पहले अपने को खत्म करता है, फिर उसकी बाल बनती है 100 दाना की।
तो यदि कुछ आपने पाना है यहाँ से नहीं कहीं से भी, जिसको भी मानते हैं आप, पंथ में है हनुमान जी को, देवी को, माता को, गुग्गा जी को, पर उसके नाम पे मर मिटो। बाबा जी मार दे छोड़ दे, हम तो आपकी शरण में पड़े। जब ये पीर सुनते हैं ये थोड़ी नचकार लिया ऐसे काम हो जाएंगे, बदनाम को होते भगत कमी होती है अपनी मारी। तो ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है आपको समझाने के लिए कि आगे काफी प्रेमी लोग जुड़े हैं। कोई आपका काम बिगड़ जाए, मैंने बहुत टेंशन होती है, टेंशन मैं करूंगा, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। फिर मैं कहूंगा मैं आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर हूं, जब मर्जी फोन कर सकते हैं आप और जब मर्जी दरबार में आ सकते हैं आप। हमारा वहां पे हम रोज बैठ नहीं करते, रोज चौकी नहीं करते, रोज इसको बुलवाते नहीं है। हमारे वहां पे सिर्फ महीने में 2 दिन है, महीने का फर्स्ट इतवार और फर्स्ट वीरवार, सवेरे 9 से शाम 5 बजे चौकी होती है। बाकी इमरजेंसी में प्राण प्रेमी जमर जा सकता है, ना प्रेमी सिर्फ चौकी पे। हम डेली नहीं बैठते, ना डेली किसी को बुलाते हैं, अपने घर के काम हमारे बहुत है। तो वहाँ का छोटा सिस्टम है। और ये भी चाहता है आपको बहुत दूर की हर महीना आना, ये भी जरूरी नहीं है। जब जरूर तो आ जाओ, नहीं तो अपने घर बैठे नाम लो। बाबा जी वहीं कहीं गाँव में नहीं है यमुना में, बाबा जी आपके मन में है। माठी जी ने भी कहा था आपको, मन में है तो मंदिर में है, नहीं मन में है तो फिर मंदिर में भी नहीं है। तो ये तो बाबा जी आपके, यदि आपने एक बार जिस भी लाइन में जिस भी गद्दी का ध्यान धर लिया, आपके मन में बिछा लिया, तो बाबा जी आपके वहीं साथ है। तो फिर मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हुआ मास्टर जी आपके बीच में गोगा जी की कथा की बहुत ही कड़ियां हैं, बहुत ही लड़ियां हैं, बहुत ही किस्से हैं। तो आज हमने इस खुशी का प्रोग्राम था हानि जी की नौकरी के बारे में। अब मास्टर मुझे कथा कहा से, मैंने कहा भी चलो अब तो हानि की शादी के बारे में करके सोचेंगे। तो बाबा जी की शादी का किस्सा सुनाओ आप। तो बड़ा ही रोष और जोश का किस्सा है, ये असली बात है। गोगा जी का जस ऐसा है जो इनके जस को सुन ले दिल से बैठ के, उसी का फल मिलता है, उसका फल मिलता है। तो बाबा जी की विवाह की कथा आपके सामने मास्टर ब्रजीत एंड पार्टी डोरे वाले यूनिवर्स से आपके सामने पेश कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से। तो मैं वैसे अपनी बहनों से पूछना चाहता हूँ, जो मास्टर जी कह रहे तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में कुछ फिर लग गया, मौका दूंगा इसको, नहीं बदल दूंगा इसको, फिर और क्या। हाँ तो समझना जरूरी है, पर थोड़ा फर्क तो पड़ता है। जो सुनेंगे ध्यान से आप तो समझेंगे आप। माटी बहुत अच्छी तरह से समझे रहे हैं, हंसा भी रहे हैं आपको, अभी बहुत कुछ है थोड़ा सा और। ये वैसे नहीं आते 40 साल पहले रेडियो टीवी का वैसे नहीं हो रही है, आते 40 साल पहले टीवी भी गा लिया। यूवी कास्ट में गोगा जी पहली कथा कवाली मास्टर ब्रजीत ने गाई है यूवी कास्ट में, बकायदा दिल्ली बोर्ड से यूवी कास्ट से इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड मिला हुआ, सब कुछ मिला उन्होंने इन्होंने। तो ये इनके ऊपर बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा है। तो मैंने यही पूछना चाहा आपको भी, यदि आपको अच्छा लग रहा तो मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। और जो मान लीजिए कहीं जाएंगे आप समझ नहीं सकेंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो बदल देंगे इसको, क्या दिक्कत है। हमें कौन से स्टाम देगा लिखा इतना बुलाना भाई, ये तो आपके हाथ में कितनी वोटा पाते हैं आप। फिर अगली बार अगला प्रोग्राम मैंने बुक कर लिया, यहाँ पे हो गया प्रो। चलो अब ये आप सबके ऊपर बाबा जी कृपा बनी रहे, गुरु गद्दी टेक गद्दी कृपा बनी रहे, और ऐसे मौके जागने के मौके आपको बार बार मिलते रहे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, बातें बहुत है वैसे, खुशी में जागने का मौका भी बहुत कम मिलता है। और आप कहाँ बैठे हैं? संगत में। संगत में होता है भगवान का घर, जहाँ गुणगान होता है उसका नाम होता है, वहाँ भगवान होता है। बाबा जी ऐसा बात नहीं, बाबा जी हैं, बाबा जी यही है। बाबा जी हर श्रद्धालु की, हर प्रेमी की, उन्हें दिल की बात का पता है। ये जब दिल से बैठे तो बाबा की नजर यहाँ पे है, बाबा की सवारी यहाँ पे चल रही है, आपकी हाजिरी लगा रहे हो। हम तो कहें भी बाबा जी आपको बार बार खुशी में बैठने का मौका दें। खुशी में बैठा था ना, कई बार दुख में बैठना पड़ जाता है। दुख में बैठने ऐसा मौका ना मिले किसी दुख में बैठे। बाबा जी मैं अरदास करूंगा, बाबा जी आपको बार बार ऐसी खुशी बैठने का मौका दे। सोते रोज ही हैं,
राइट 5 बजे प्रोग्राम बंद कर देंगे। अभी कथा में बहुत कुछ है, मास्टर जी बहुत ही रंग में आएंगे और कथा में एक बार आपको इतना मोल्ड कर देंगे, आपके आंसू तक निकलवा देंगे। तो बाद में माटी दी कला माटी इनमें बाबा की बहुत कृपा है। बोले टेकती गुरु केर सिंह की, सच्चे दरबार की। जड़ा जयकारा लागेगा मगिया मरादा पाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। श्री गोगा जी महाराज की, दादे नार सिंह वीर की, माता टिल्ले वाली की। बोले बाबे गोरखनाथ की। मास्टर